सैनिक स्कूल की जो ई काउंसलिंग है उसमें होल्ड एंड कंटिन्यू ऑप्शन है, उसको लेकर मैं आपको और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ इस शॉर्ट वीडियो में। देखिए, इस बार जब सैनिक स्कूल में चॉइस फिल होंगी तो उसमें क्या है कि उसमें 33 सरकारी सैनिक स्कूल एंड 41 प्राइवेट सैनिक स्कूल को चुना जाएगा। तो होल्ड एंड कंटिन्यू जो ऑप्शन है वो ये कहता है कि आप किसी भी सरकारी सैनिक स्कूल, ध्यान से सुनना, सरकारी सैनिक स्कूल की सीट कहीं पर भी एक्सेप्ट कर लीजिए और बाद में अगर आपको दूसरा स्कूल मिलता है तो आपका उसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा, आपकी फ़ीस भी वहाँ पे ऐड हो जाएगी और आपके डॉक्यूमेंट्स भी ट्रांसफ़र हो जाएंगे। लेकिन ये काम सिर्फ और सिर्फ सरकारी सैनिक स्कूल में होगा। अब बात यह है कि मान के चलिए किसी बच्चे का प्राइवेट सैनिक स्कूल में सिलेक्शन हो गया तो क्या वो भी बाद में ट्रांसफ़र हो जाएगा, जो अमाउंट और पैसे और सारे डॉक्यूमेंट्स? देखिए, इसको लेकर कोई इसमें क्लैरिटी नहीं है, तो इसका मतलब नहीं होगा आप प्राइवेट से सरकारी में ट्रांसफ़र नहीं ले पाएंगे। तो अब मेरा सवाल उन जो ज्ञान की मूर्ति है, ज्ञानवाचक, ज्ञान देवता हैं, उनसे मेरा ये है सवाल। वो बार बार कहते हैं कि नहीं नहीं, ये भी तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के स्कूल है। अरे जब ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के स्कूल हैं, सारा काम सैनिक स्कूल सोसाइटी देख रही है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस देख रही है, तो भाई इनको अलग थलग क्यों कर दिया? इनके साथ सौतेला व्यवहार क्यों कर रहे हैं ये? अरे जब किसी बच्चे का मान के चलिए प्राइवेट में हो जाए या सरकारी में हो जाए, ट्रांसफ़र तो होना चाहिए ना। पर क्यों नहीं हो रहा ट्रांसफ़र? क्योंकि भाई है नहीं ना, ये कुछ है नहीं ना में, पता है ना कि नॉर्मल स्कूल है, कोई इनका ठीकरा अपने सर लेना नहीं चाहता ना। तो ये कहानी है। तो भाई आपको ध्यान रखना है, जो कोर एजुकेशन है, जो मेन एजेंडा होता है सरकारी बच्चे को सैनिक स्कूल में भेजने का, वो सरकारी सैनिक स्कूल से ही अचीव होगा। ये प्राइवेट सैनिक स्कूल वाले तो इन पे सारे रूल फॉलो नहीं करते। आप कोई सा भी रूल देख लो, इन पे रिजर्वेशन की पॉलिसी फॉलो नहीं करती, इन पे आरटीआई एक्ट लगा दो, ये कुछ नहीं देने के। इनके जो टीचर्स है वो किसी भर्ती प्रोसेस के थ्रू सेलेक्ट नहीं होते, अपना वैसे ही हैं। इनका कोई रूल्स रेगुलेशन ज़्यादा वो नहीं है। ये डे स्कॉलर भी चलाते हैं, ये हॉस्टल भी चलाते हैं, सारे चलाते हैं। इनका जो पैटर्न है, साइंस स्ट्रीम ही नहीं है, सारी दुनिया जान की स्ट्रीम में ले सकते हैं। तो मैं तो ये देखता हूँ कि इन पर ये सारी चीज़ें बिल्कुल एक जो सामान्य स्कूल है वही करते हैं। बस नाम इनको मिला है एनएसएस, और एनएसएस मतलब न्यू सैनिक स्कूल, जिसको मैं नकली सैनिक स्कूल भी कहता हूँ। बस उसमें एक चीज़ और फंसा रखी है, पीपीपी मोड। बहुत लंबा सा नाम हो गया ना, न्यू सैनिक स्कूल पीपीपी मोड। अभी भी मैं देखता हूँ हमारे पास इतनी कॉल आती है कि सर ये पीपीपी मोड क्या? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पीपीपी मोड का मतलब है प्राइवेट स्कूल, सीधा समझ लो, इसको साधारण कर